डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी ना द थ्योरी ना, हाँ इसमें लिखिए डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, नोट डाउन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी के अनुसार जो भी चीजें होंगी, जो भी मैटर है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है ना। हाँ, ऑल द मैटर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑल द मैटर, जितने भी मैटर होंगे, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी, बहुत छोटे, हाँ वेरी टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जो भी मैटर आपका है वो क्या है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से क्या होता है, बना होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इन्हीं को हम एटम्स कहा करते हैं। ठीक है, ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एटम्स हैं। इज कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी ना, इज पार्टिकल्स। ओके, और इसी को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी। इसी को हमने कहा है एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। यही चीज मैटर की क्या कही जाती है, एटॉमिक थ्योरी कही जाती है। ओके, हाँ, तो इस पर किसने काम किया था, इस पर डाल्टन ने काम किया था। उन्होंने कहा कि जितने भी, जो भी मैटर है, जो भी क्या है, मैटर है, या जितने भी प्रकार के मैटर है वो क्या है, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से या इंडिविजुअल पार्टिकल से, जिनको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये उनसे बना रहता है। ठीक है, इसी को हमने क्या किया, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन कह दिया। अगेन, अब इन्होंने इसमें क्या कुछ पॉस्टुलेट्स दिए, कुछ नियम दिए हैं इन्होंने, या कुछ लॉज तरीके से कह सकते हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, पॉस्टुलेट्स। ठीक है, पॉस्टुलेट्स इनके लिए वर्ड यूज होता है। इसमें लिखिए डाल्टन्स पॉस्टुलेट्स, अगली हेडिंग आप इसमें लगा सकते हैं पॉस्टुलेट्स, ऐसा करो, postulates which is named as postulates of Dalton। मतलब कि इसके अंदर में मैटर के बारे में, मैटर क्या चीज है वो आपको क्या करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, और उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज कहा है, postulates ऑफ डाल्टन या डाल्टन्स postulate। सो अगेन, इसमें कोई नई चीज नहीं कहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मैटर इज मेड ऑफ, पहली चीज जो आपको पहले से पता है, ऑल the matter is made up of very small particles, called atoms, called atoms। इसी को हमने क्या नाम दिया, called atoms। पहला पॉस्टुलेट है कॉल्ड एटम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहला पॉस्टुलेट क्या कहता है, पहला पॉस्टुलेट में वही जो आपने डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन में आपने क्या लिखा है कि जो भी मैटर है, मैटर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि इंडिविजुअल पार्टिकल से बना होता है, जिसको आप क्या कहते हो, एटम कहते हो। और इसी चीज को उन्होंने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर कह दिया। ठीक है, फिर अगली हेडिंग क्या बनी, पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन। ये चीज आपको लिखना है। ठीक है, राइट डाउन द पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन या व्हाट इज द डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी, ऐसा आपको क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ये सब चीजें लिखनी है। पहले उसमें आपने लिखा कि मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वेरी फेमस क्वेश्चन, ये हमेशा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, अगेन, अब दूसरी चीज इन्होंने कहा कि मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एटम कहा करेंगे। फर्दर ये जो एटम्स होंगे उनको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे छोटे पार्टिकल होंगे, इससे तोड़कर हम आगे नहीं बना सकते हैं। एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। अगला नंबर इसमें आप लिखेंगे एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। यहां से ना आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, ये क्या है, इसका सबसे छोटा पार्टिकल है। एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होगा वो आपका क्या होगा, एटम्स होगा, और एटम्स को यहां से आप इसको डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो अगला पॉइंट आप इसमें बना सकते हैं, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नंबर 3 नोट करें, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड
नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही हम इनको बना सकते हैं और ना ही इनको हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही आप इसको बना सकते हो और ना ही इनको क्या कर सकते हो, आप इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, ये क्या किए हैं, नेचर ने आपको सीधे सीधे इसको क्या किया है, बना के दिया है। अगला पॉइंट, तो अलग अलग प्रकार के क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं। अलग अलग मैटर है तो उनके जो एटम्स हो सकते हैं वो डिफरेंट टाइप के एटम्स हो सकते हैं। एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। अगला नंबर इसमें लिखें, एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, वेरियस काइंड्स। तो अलग अलग मैटर्स के पास में क्या होंगे, अलग अलग एटम्स होंगे, ऐसा इन्होंने कहा। हाँ, एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड, तो अलग अलग प्रकार के क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं। अलग अलग मैटर है तो अलग अलग एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट नंबर 5, इसमें लिखें, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, ऑल द एटम्स, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट। आपको ना गिवन एलिमेंट, एक एलिमेंट दिया है, एक एलिमेंट आपने दी, एलिमेंट ना, एक एलिमेंट आपको दे दिया और उसको हमने क्या किया, ब्रेक किया। उसको जब हम ब्रेक कर रहे हैं तो उसके हमको क्या मिल रहे हैं, एटम्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक एटम के, सॉरी, एक एलिमेंट के जो एटम होंगे वो कैसे होंगे, सेम तरीके होंगे। यहां हमने लिखा एटम्स ऑफ अ वेरियस काइंड, जो एटम्स हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन यहां आपको ना एक गिवन एलिमेंट दिया, उस एलिमेंट को आपने तोड़ा, उसके जो आपको एटम्स मिले वो कैसे मिले, आपको सेम काइंड के मिलेंगे। एक एलिमेंट के जो एटम होंगे वो सेम तरीके के हो जाएंगे। हाँ, all the atoms of a given element are identical, are identical, are identical in all respect, in all respect, all respect, all respect। मतलब हर तरीके से एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो हर रिस्पेक्ट में कैसे होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे, इन ऑल रिस्पेक्ट, ऑल रिस्पेक्ट। हैविंग, जैसे क्या हो सकता है, हैविंग सेम साइज, हैविंग सेम साइज, सेम साइज, ये क्या हो सकते हैं, इनके साइज सेम हो सकते हैं। हैविंग सेम साइज, सेम मास, कॉमा, क्या हो सकता है इनका, सेम मास, इनका जो मास हो सकता है वो कैसा हो सकता है, समान हो सकता है। और एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी, एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो भी कैसी होगी, समान होगी। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, तो अगर हमको क्या मिला, एक गिवन एलिमेंट मिल गया, ठीक है, सेम एलिमेंट अगर मिल रहा है तो उसके सारे एलिमेंट, सॉरी, उसके सारे एटम्स कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, किस रिस्पेक्ट में, उनका साइज सेम हो सकता है, उनका मास सेम हो सकता है, और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है वो सेम हो सकती है। अगर हमने क्या कर दिया, गिवन एलिमेंट की जगह अलग अलग एलिमेंट्स हमने ले लिए, डिफरेंट एलिमेंट्स अगर हमने लिए, फिर उनको ब्रेक किया, तो उनके जो एटम्स होंगे वो कैसे होंगे, चेंज होंगे, डिफरेंट टाइप्स के होंगे। अगला, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ different element, atoms of different elements, atoms of different element differ in, अब ये अलग अलग हो सकते हैं, differ in mass, differ in mass, ये क्या हो सकते हैं, मास में अलग अलग हो सकते हैं, कॉमा, differ in size and chemical property, इसी का अपोजिट करना है, and chemical properties, chemical properties, केमिकल प्रॉपर्टी। अलग अलग आपको देखो, अलग अलग एलिमेंट्स आपको अगर दे दिए गए हैं तो उनके जो एटम्स होंगे वो भी अलग अलग होंगे, मास में अलग हो सकते हैं, साइज में अलग हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंट हो सकते हैं। क्या होगा, जब दो एटम्स आपस में जुड़ेंगे तो उससे क्या बनने वाला है, एक नई चीज बनेगी, और उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। अब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को जब हम जोड़ेंगे तो उसमें जो जोड़ है वो किसके बीच में हो रहा है, एटम्स के बीच में हो रहा है। ठीक है, जब दो एटम्स आपस में जुड़ेंगे, दो जुड़ सकते हैं, तीन जुड़ सकते हैं, चार जुड़ सकते हैं, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक है, यहां पर से कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें लिखिए नेक्स्ट नंबर कितना था, नंबर
7th नंबर, ठीक है। हाँ, इन केमिकल कॉम्बिनेशन, इन एनी केमिकल कॉम्बिनेशन, इन एनी केमिकल कॉम्बिनेशन, इन एनी केमिकल कॉम्बिनेशन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, द जॉइनिंग ऑफ एटम, ठीक है, देन द जॉइनिंग ऑफ एटम्स, तो यहां क्या होता है, एटम्स आपस में जुड़ते हैं, समझ रहे हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, तो उसमें जो ज्वाइन हो रहे हैं वो कौन हो रहे हैं, एटम्स हो रहे हैं, जॉइनिंग ऑफ एटम्स, एंड, ठीक है, एंड देन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल, तभी क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल से बनाते हैं, ये मॉलिक्यूल से बनाते हैं, ठीक है। आप अपने शब्दों में ले सकते हैं, जब एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं, जब डिफरेंट टाइप के एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, हाँ, मॉलिक्यूल बना, जो नई चीज बन रही है वो क्या हो रही है, आपकी मॉलिक्यूल हो रही है। जैसे अगर हम आपको एग्जांपल दें, हमने एक एग्जांपल लिया किसका, वाटर का, ठीक है, वाटर का एग्जांपल हमने लिया। इसमें एक एटम किसका है, H क्या है, आपका हाइड्रोजन एटम, इसको आप क्या कह सकते हो, ये आपके हाइड्रोजन का एटम हो गया, ठीक है। दूसरा आपको क्या दिख रहा है, इसमें ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है, ये क्या हुआ, ये है आपका ऑक्सीजन एटम, इसको आप क्या कहोगे, ऑक्सीजन का एटम, ठीक है। एक एटम हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन के एटम आपको इसमें दिख रहे हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के एटम आपको इसमें दिख रहे हैं, तब ये नई चीज बन गई, ये क्या बन गई, आपकी वाटर बन गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल, ये क्या कहा जाएगा, आपका वाटर का मॉलिक्यूल, तो ये है आपका मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको आप कह सकते हो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। ये तो इसके फिक्स्ड कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करेगा, यहां से कितने एटम्स आएंगे, हाइड्रोजन कितने एटम्स आएंगे, ऑक्सीजन के कितने एटम्स आएंगे, वो डिफाइन करेगा, वो अलग चीज है। लेकिन हम ये पढ़ रहे हैं कि एटम से एटम्स आपस में जब जुड़ते हैं तो उससे क्या होता है, मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, ठीक है। दिस वन, तो एक तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, यस, नेक्स्ट वन, एक तरीके से जैसे हमने क्या किया, इसमें वाटर का एग्जांपल लिया, वाटर में क्या है आपके पास में, हाइड्रोजन का एटम है, ध्यान दो इधर, इसमें क्या है, इसमें आपका हाइड्रोजन का एटम भी है, और इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन का एटम भी है ना, जब, और इसको आपने क्या नाम दे दिया, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दे दिया, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब हम वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो क्या होंगे, हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे, 2, ठीक है, हाइड्रोजन कितने एटम लेने पड़ेंगे, 2, और ऑक्सीजन के कितने एटम लेने पड़ेंगे, 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, कोई भी जब मॉलिक्यूल बनेगा, जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा, तो उसमें एटम्स के जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, एटम्स के क्या नंबर होंगे, फिक्स। जैसे हाइड्रोजन के कितने एटम, 2, ऑक्सीजन के कितने एटम, 1, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल के निर्माण में, जब कोई भी मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स आर फिक्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसमें लिखे द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, इसमें लिखे द नंबर and kind of atoms, the number and kind of atoms in a given compound, are fixed, कोई भी गिवन कंपाउंड आपको दिया है ना, इस लाइन का मतलब समझ रहे हो, आपको एक कंपाउंड बना के दे दिया, कौन, वाटर, ठीक है। अब तुम इसको तालाब से लेके आओ, पानी को नल से लेके आओ, कहीं से भी आप लेके आओ, नदी से इसको लेके आओ, तो इसमें आपको हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल एटम मिलने वाले हैं, 2, ऑक्सीजन कितने मिलने वाले हैं, 1, ठीक है। कोई भी कंपाउंड आप बनाओगे तो उसमें देखो द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, कोई भी कंपाउंड अगर हमने बनाया, उसमें जो एटम से जुड़े हैं उनके नंबर और किस प्रकार के एटम्स हैं वो हमेशा कैसा रहने वाला है, फिक्स्ड रहने वाला है। नेक्स्ट, तो एक फिगर से हम इसको समझते हैं, एक रफ फिगर हमने इसमें बनाया, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऐसा भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम इसमें जो सॉलिड होगा उसके एटम्स किस तरीके से हमको दिख रहे होंगे, जो गैस होंगे उसके एटम्स आपको किस तरीके से दिख रहे हैं ना, ऐसा आप इसमें फिगर ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर लेकर, एक आप बना लीजिएगा सॉलिड के लिए, सॉलिड के एटम्स हो गए, दूसरे ओर यहां पर को सॉलिड लिक्विड के लिए बना दो, और एक बना दीजिएगा आप गैस के लिए, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस, एक सॉलिड के लिए बनाइएगा, एक लिक्विड के लिए
और साथ में एक गैस के मॉलिक्यूल्स या जो भी आपके पास में कह रहे हैं एटम्स, ये है। तो इसको हमको क्या करना है, इसको पूरा फिल कर देना है। इस तरीके से आपको फिगर देखने को मिलेगा बुक में ना, नहीं है, कोई बात नहीं। तो इनको हम कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। ये क्या है आपके ना, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। इनको हम क्या कहेंगे, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। ये आपके लिक्विड के पार्टिकल्स हो गए। ये क्या है आपके, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस ना, ये गैसेस के पार्टिकल हो गए। पहली चीज तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी was based on the law of chemical composition, जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो क्या है, वो आपकी केमिकल कंपोजिशन पर बेस्ड है, केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन पर बेस्ड है ना। हाँ, तो यहां हमको इंटेक्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इंटेक्स में आपको दो क्वेश्चन मिलते हैं। पहला क्वेश्चन तो यह है कि सुने ना, हमने हेडिंग क्या लगाई है, डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है असल में वो केमिकल कंपोजिशन के जो नियम है उसके आधार पर ही चल रही है, ठीक है। और हमको क्वेश्चन पूछता है विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहला कौन सा इसका नियम है जो हमको ये बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है, एक चीज। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है, कौन सा डेफिनिट प्रोपोर्शन के नियम को फॉलो करता है। दोनों के लिए आपको पूछा गया, ठीक है। हाँ, तो आपको लिख देना इस पर, जैसे कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है ना, तो हमको क्या लिखना होगा, इन्होंने ये कहा था कि जो मास है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को हम ना ही क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये क्या हो गया, आपकी केमिकल कंपोजिशन पर बेस्ड हो गया। एक तो देखिए इसमें लिखें या एटम्स कह दो या मास कह दो ना। हाँ, एटम्स के लिए भी इन्होंने ही कहा, तो एक नंबर इसमें आप लिखो एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अच्छा, मास के केस में तो हमने क्या कहा था, मास के केस में कहा था कि मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और डाल्टन ने हमको क्या कहा, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो एटम्स होंगे ना ही हमको बना सकते हैं ना ही हमको नष्ट कर सकते हैं, ये इन्होंने कहा, ठीक है। हाँ, तो आप इसको लिख सकते हैं इट वॉज द रिजल्ट ऑफ मास गिवन बाय ये मास वाला जो कंसेप्ट था उसी पर बेस्ड है। और इसको किसने दिया था, इसको दिया था लेवोजियर ने, इसको हमको लेवोजियर ने दिया था, गिवन बाय लेवोजियर, ठीक है, लेवोजियर, ओके। एक चीज ये वाली कहानी आ गई, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास, आप सिंपली इसको क्या कर सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मास कह सकते हो। कंजर्वेशन, ये वाला कंसेप्ट ही आपको आया, कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे ही मास क्या हो रहा है, मास को हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, तो उसी तरीके से एटम्स भी क्या है ना, एटम्स भी क्या हो गया, इन्होंने कहा था एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और यही चीज लिबोजियर अंकल ने कही थी। लिबोजियर अंकल ने क्या कहा था आगे, कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को ना ही आप बना सकते हो और ना ही उसका नष्ट कर पा रहे हो, ठीक है। जितना रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट का मास होगा और बाद में क्या होगा, उतना ही प्रोडक्ट का मास बन के आता है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है आपका। अगला, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन पे देखिए। अगला पोस्टुलेट, द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ
नंबर सेकंड, द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ, ये दो क्वेश्चन बन जाएंगे आपके यहाँ। द एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स, कोई भी एलिमेंट्स है उसके पास में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम्स हैविंग फिक्स्ड मास, हैविंग फिक्स्ड मास, इसका जो मास होगा, हैविंग फिक्स्ड मास, इसका मास कैसा होगा, फिक्स्ड होगा, कॉमा सेम साइज, इसका साइज कैसा होने वाला है, सेम होने वाला है। फिक्स्ड मास होगा, सेम साइज होगा, फिक्स्ड मास सेम साइज, एंड द नंबर, इसमें जो एटम्स के नंबर होंगे वो भी कैसे होंगे, फिक्स्ड होंगे नंबर, एंड द काइंड ऑफ एटम, एंड जो प्रकार है, एंड काइंड ऑफ एटम, जो एटम्स अलग अलग है, काइंड्स ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड, कोई भी आपको कंपाउंड दिया है, इन अ गिवन कंपाउंड आर फिक्स्ड, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन वाली कहानी आ गई। फिर ये कौन सी कहानी आई, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या कहा कि आप वाटर को कहीं से भी लेके आओ, या किसी भी केमिकल को, किसी मटेरियल को कहीं से भी लेके आओ, उसमें वो जिस मटेरियल से बनाया है, ठीक है, जो एटम से बनाया है, उसके एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कैसे होंगे, फिक्स्ड होंगे। अगर फिक्स्ड एटम्स हैं तो उनका साइज कैसा होगा, सेम, ठीक है, उनका शेप कैसा होगा, हमेशा सेम, ये कहानी। और ये भी तो कह रहे हैं, द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम्स, एक एलिमेंट्स के पास में क्या होंगे, एटम्स होंगे, उनका साइज कैसा होगा, उनका मास कैसा होगा, सेम, फिक्स्ड होगा, उनका साइज कैसा होगा, फिक्स्ड होगा, और हमेशा वो जहां से भी आप उस मटेरियल को पकड़ के ला रहे हो, उसमें उनके नंबर, उनके काइंड भी कैसे होंगे, फिक्स्ड होंगे। कोई कंपाउंड बना तो उसमें ये जो कंपाउंड है, पीछे से आप कहीं से उठा के लाए हैं, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स फिक्स्ड होंगे और उनके काइंड भी कैसे होंगे, फिक्स्ड होंगे। ये क्या कह रहा है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन वाली कहानी कह रहा है। इसको हम लिख सकते हैं विशेष, हाँ, केम फ्रॉम, इसको आगे बढ़ा सकते हो, केम फ्रॉम द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, केम फ्रॉम द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये हमको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बताता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में आपको बता रहा है। क्लियर है, ये समझ पाए हो। पहली कहानी क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला नियम ये बन गया। कंजर्वेशन ऑफ मास में भी कहा गया है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये कहानी आ गई। और जो भी आपके पास में कंपाउंड बन रहा है, उसके नंबर फिक्स्ड हैं, उनके साइज फिक्स्ड हैं, उनके शेप कैसे हैं, फिक्स्ड हैं। ये क्या बता रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, फिक्स्ड नंबर में ये बने होते हैं। ओके, इन टेक्स्ट में आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये उनके आंसर हैं ना। मैटर के जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। आज तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैटर को तोड़ेंगे तो उससे क्या बनेगा, आपका एटम्स बनेगा। और बहुत स्पेशल कंडीशन में अगर आप एटम्स को तोड़ते हैं तो उनसे भी क्या होते हैं, और छोटे पार्टिकल से बनाए जा सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कौन कौन, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। इनकी कहानी क्या थी कि आप मैटर को तोड़ो और मैटर को तोड़कर आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल में पहुंचाओगे, किसमें, सबसे छोटा पार्टिकल एटम से पहुंचाओगे। अब एटम्स को आप फर्दर तोड़ नहीं पाओगे, लेकिन अब तो हम क्या जानते हैं कि एटम्स को भी हम तोड़ सकते हैं। उससे आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे आपको पार्टिकल्स को देखने को मिलेंगे। ऐसी कहानी। ओके, एक चीज आ गया तो ये क्या हो जाएगा, इनकी कमियों में शामिल हो जाएगा। इनको हम क्या कहेंगे, ड्रॉबैक्स। क्या कहा जाएगा इसको, ड्रॉबैक्स कहा जाएगा, यानी कि गलतियां हैं या कमियां होगी। फिर उन्होंने कहा कि एक जो एलिमेंट है उस सबके जो एटम्स होंगे, उन सबके जो एटम्स होंगे वो सेम साइज के होंगे, उनका शेप सेम होगा, उनका मास सेम होगा। लेकिन केमिकल कंपोजिशन बाद में फर्दर आपको देखने को मिल रहा है कि एक एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, ऐसा, ठीक है। अच्छा, इन्होंने अपनी थ्योरी में ये भी कहा था, कि जो 2 अलग अलग आपके पास में क्या है, एलिमेंट है, उन एलिमेंट को आपने क्या किया, तोड़ा। अलग अलग एलिमेंट है, देखो ना, अलग अलग एलिमेंट हैं तो उनके एटम से एक जैसे नहीं हो सकते। और 2 अलग अलग आदमी हैं ना, 2 अलग अलग आदमी हैं तो उनके गुण एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो ये भी क्या करें, 2 एलिमेंट्स अगर हैं तो उनके जो प्रॉपर्टीज हैं या उनके जो एटम्स हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन फर्दर जब साइंस आगे बढ़ रही है तो वो आपको बता रहे हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो भी सेम तरीके के हो सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है।
तो हेडिंग क्या बनने वाली है, ड्रॉबैक्स ऑफ विच इज, हाँ इसमें हेडिंग लगाएगा ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कमियां हैं, हाँ ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो क्या क्या इनके ड्रॉबैक्स आपको देखने को मिलते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, हाँ हेडिंग लगाइएगा ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो नोट कर सकते हैं आप उसको। तो ड्रॉबैक्स में क्या आपको इसमें लिखना है ना, यहां आपको पहला पोस्टुलेट देखिए, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इज दैट, ठीक है, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर है वो क्या कहती है, एटम्स वर बॉट टू बी इंडिविजुअल, जो एटम है वो क्या है, वो आपका वो इंडिविजुअल पार्टिकल है, वो क्या है इंडिविजुअल पार्टिकल है, यहां से इसको आप तोड़ नहीं पाओगे। लेकिन बट नाउअडेज अगर हम आजकल की बात करें, अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज, विशेष परिस्थिति में, ठीक है, अलग अलग कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड, आप एटम्स को तोड़ सकते हो, ठीक है, इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और उन पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया है, प्रोटॉन्स नाम दिया है, और न्यूट्रॉन्स नाम दिया है, ठीक है। हाँ, तो पहले लाइन पर इनकी एक थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। इन्होंने ये प्रेडिक्शन किया था कि आप एटम्स को भविष्य में क्या कर पाओगे, तोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। नंबर सेकंड, दूसरा इसका क्या हो सकता है ड्रॉबैक्स, हाँ इसमें लिखें दिस थ्योरी से दैट, नंबर सेकंड दिस थ्योरी सेज दैट, तो अगला कंसेप्ट है, इन्होंने क्या कहा था, दिस थ्योरी सेज दैट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, all the atoms of an element, having same mass, तो इन्होंने हमको ये बताया था कि जो हमारे पास में क्या होने वाले हैं, एक एलिमेंट है, उनके जो एटम्स होंगे उनका मास कैसा होगा, सेम होगा, उनका मास कैसा होने वाला है, सेम होने वाला है, but now we know that atoms of same element, यहां से आप लिख सकते हैं atoms of same elements can have slightly different masses, slightly different masses, तो एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके मास क्या हो सकते हैं, अलग अलग। इसको समझिए, इसने क्या कहा था, ठीक है, देखें दिस थ्योरी सेज दैट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम मास, अगर हमारे पास में एक एलिमेंट दिया है, ठीक है, अगर हमारे पास में एक गिवन एलिमेंट है, हमने उसको तोड़ने के बाद में क्या निकल गए, बहुत सारे एटम्स निकल गए, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल गए। जब हमने उसको तोला, उसका वजन किया, तो उन सबका मास कैसा आया, सेम आया। ये कहना चाह रहा है डाल्टन ने कहा था कि अगर आप एक एलिमेंट को तोड़ोगे और उसमें से जितने भी पार्टिकल बनेंगे उन सब पार्टिकल को आप अलग अलग तोड़ने वाले हो, तो उन सबका मास कैसा आएगा, सेम आएगा। बट हम आजकल क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है, उसको आपने क्या किया, ब्रेक किया, तोड़ा, छोटे पार्टिकल्स उसके बनाए। जब आप उनको वेट करने लगे तो उन्हीं एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स के मास कैसे आए, अलग अलग आने लगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर क्या होती है, ये इनका दूसरा ड्रॉबैक हो जाता। पहला क्या कहा था कि आप कभी भी भविष्य में एटम्स को तोड़ नहीं पाओगे, ठीक है, ये सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का क्या है, एटम है, ठीक है। लेकिन आज हमने इसको तोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव मिल गए। उन्होंने कहा कि एक मटेरियल को तोड़ने के बाद में सेम मास के एलिमेंट एटम्स निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनके मास भी कैसे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। नंबर सेकंड, नंबर थर्ड में चले। नए नए जो पॉइंट्स मिलेंगे, एक्चुअली ये जो ड्रॉबैक्स आपने आपको पढ़ दिया ना, उसमें से आपको मिलने वाला है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें तो पहले वाले में क्या कहा था कि एक प्रकार का जो एलिमेंट है उसको आप ब्रेक करो और उसके जितने भी एटम्स होंगे सबका मास सेम आएगा। लेकिन ऐसा एक्चुअली प्रैक्टिकल के बाद में हुआ नहीं। एक ही एलिमेंट को हमने ब्रेक किया, उसके हमने अलग अलग एटम्स लेके आए, सबको तोड़ा, तो उनका मास कैसा हो गया, अलग अलग। अच्छा ठीक है, इनका कहना यह था कि अगर आप अलग अलग एलिमेंट लेके आओगे, उनको क्या करोगे, ब्रेक करोगे, उनको ब्रेक करने के बाद में उसके एटम्स निकलेंगे और अलग अलग उनको आपने क्या किया, वेइंग मशीन में वेट किया, तो उनके जो मास होंगे डिफरेंट आएंगे। लेकिन यहाँ ये बिल्कुल उल्टा हो गया। दिस थ्योरी सेड दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स हैं हैव डिफरेंट मासेस, तो डेफिनेटली उनके मास अलग अलग होंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट ये कह रहा है कि इवन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मान लो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स को आप ले आओ, तो उनके भी क्या होंगे, मास बराबर निकल के आएंगे, सेम निकल के आएंगे। ठीक है, ये चीज है, ये यहां ध्यान दो। ये जो आपको कंसेप्ट है, ये जो ड्रॉबैक्स हैं यहाँ, इससे आपको क्या मिलने वाला है, इससे आपको मिलेगा दैट इज आइसोबार से मिलेंगे ना। और आइसोबार से जैसे हाँ ये आइसोटॉप से हैं। ठीक है, कुछ हमको ऐसे मटेरियल बाद में मिलने वाले हैं आइसोटॉप से जैसे मिलेंगे, क्या मिलने वाले हैं, आइसोबार से जैसे मिलेंगे। अब आइसोटॉप से क्या होंगे, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम। ठीक है, अलग अलग एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम, उनको हम आइसोटॉप से कहा करेंगे। जिनका अलग अलग एलिमेंट होंगे, अलग अलग एलिमेंट होंगे, जिनका मास नंबर सेम होगा, जिनका मास नंबर क्या होगा, सेम, उनको हम क्या कहा करेंगे, आइसोबार कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोबार। अरे यहीं से आ गया, दो अलग अलग एलिमेंट है, दो अलग अलग एलिमेंट होंगे, उनके मास क्या होंगे, सेम होंगे, उनके मास कैसे होंगे, सेम होंगे, उनको हम आइसोबार कहेंगे। इन्होंने कहा था कि, समझ पा रहे हो, ठीक है, इन्होंने कहा कि आप क्या कर दो, एक एलिमेंट को ब्रेक कर दो, तोड़ दो, उसके बहुत सारे पार्टिकल बन गए। जब आप उसको तोलोगे तो सारे पार्टिकल का मास लगभग समान आएगा, बराबर आएगा, डाल्टन का कहना था। लेकिन जब हमने क्या किया, एक्चुअली उसको ब्रेक किया, फिर हमने वेट किया, तो उनके अपने खुद के जो पार्टिकल्स हैं उनके मासों में भी क्या हो गया, वेरिएशन देखने को मिला, वेरिएशन देखने को मिला। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक हो गया। इन्होंने कहा था कि आप ऐसा कर लो, अलग अलग एलिमेंट लेके आओ, अलग अलग एलिमेंट लेके आओ, उनको तोड़ो, उनको तोड़ो, उसके बाद में क्या मिलेंगे, उसके बाद में आपको पार्टिकल्स मिलेंगे, उन पार्टिकल्स को वेट करो, कभी बराबर नहीं आएंगे, कभी बराबर नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, हम अलग अलग एलिमेंट लेके आए, उसके हमने क्या किए, तोड़ा, उनको हमने एटम में कन्वर्ट किया, जब हमने तोड़ दिया तो उनके मास कैसे आ गए, इक्वल इक्वल आ गए। ठीक है, हाँ, तो यहां से जन्म होगा किसका, आइसोटॉप से जैसे कुछ एलिमेंट का, आइसोबार से जैसे कुछ एलिमेंट का। ठीक है, ये सब चीजें आपको इसके बाद, इस टॉपिक के बाद में आपको मिलेंगे, यहां तक कि इसके ड्रॉबैक्स हैं। अगर आप इसमें ना एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो जैसे देखो, एक यहां ध्यान दो, हाइड्रोजन का हमारे पास में एलिमेंट है। ठीक है, हमने उसको ब्रेक किया तो हमको क्या मिला ना, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 1, तो एक हाइड्रोजन ही हो गया, दूसरा हाइड्रोजन ही हो गया, और साथ में क्या हो गया आपका, तीसरा हाइड्रोजन हो गया। तीन कितना, एक ही तो हाइड्रोजन है ना। ठीक है, सबका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन देखो, एक तरीके का हाइड्रोजन, एक एलिमेंट को हमने तोड़ा तो उसके अंदर से आपको एटम्स मिले, तो वो क्या हो सकते हैं, आपको सेम एटॉमिक मास हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हाइड्रोजन 1, इसका एटॉमिक मास कितना है, 1, हाइड्रोजन नंबर 2, ठीक है, इसका एटॉमिक मास कितना है, 2, हाइड्रोजन नंबर 3, इसका एटॉमिक मास कितना हो गया आपका, 3 हो गया। कितना हो गया आपका, 3। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग नाम दे सकते हैं। एक हो गया आपका प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम, नाम हम उसको आगे लिख देंगे, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम, उसको आगे लिखेंगे एटॉमिक मास। आइसोटॉप्स और आइसोबार में हम उसको सीखेंगे कि देखो, हाइड्रोजन, ये कहा गया था कि जो भी आप एलिमेंट को तोड़ोगे उसके जो एटम से निकलेंगे उन सबके मास कैसे होंगे, सेम सेम। यहां कैसा हो गया, डिफरेंट आ गया। इनको हम आइसोटॉप से कहते हैं, ऐसा मटेरियल जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम, लेकिन मास नंबर कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, इनको आइसोटॉप से कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, आइसोटॉप। इसी तरीके से जैसे आपके पास में क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। एक क्लोरीन आपको कितना मिलेगा, 35 के फॉर्मेट में मिलेगा। इसका मास नंबर कैसा है, अलग अलग। एक क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है, 17, लेकिन उसका मास नंबर कितना होता है आपका, 37। कितना होता है, 37। ये हो गया आपके आइसोटॉप्स, ये आइसोटॉप्स है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब नहीं है कि मास नंबर हमेशा कैसे होंगे, सेम होंगे, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। मास हमेशा सेम होगा ऐसा नहीं कह सकते हो। उसी तरीके से आइसोबार भी होते हैं।
अगर हम मास की बात करें, डिफरेंट एलिमेंट की अगर हम बात करें, हमारे पास में ना आर्गन है, कुछ एग्जांपल आपको मिलेंगे। आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, और दूसरी ओर एक हो गया आपके पास में कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। यहां देखो, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 18, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 20। दोनों अलग अलग एलिमेंट है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है। तो हमने कहा था, यहां लिखा है इवन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव द सेम मास। उनके मास कैसे हो सकते हैं, हाँ सेम हो सकते हैं। तो इसका मास कितना है, इसका मास है 40, तो इसका मास भी कितना हो गया 40, ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, हाँ इन चीजों को, ठीक है इन चीजों को, इनको हम आइसोटोप्स कहा करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। और देखो यहां पर को डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास, सेम मास, इनको हम क्या कहा करेंगे, आइसोबार्स कहेंगे। इनके लिए हम एक शब्द लिखेंगे बाद में, आइसोबार्स। आइसोबार्स, इनको हम कहेंगे आइसोटोप्स, 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 ये इसका मतलब है। और भी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। तो कितने ड्रॉबैक आपको देखने को मिले, कितने ड्रॉबैक्स मिले हैं, तीन। तो पहली चीज, पहली ड्रॉबैक क्या था कि एटम्स को आप नहीं तोड़ पाओगे ना, भविष्य में आप एटम्स को नहीं तोड़ पाओगे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम भविष्य में क्या कर लेंगे, एटम्स को तोड़ देंगे और उससे छोटे पार्टिकल बना देंगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जैसे बना देंगे। इन्होंने कहा कि एक तरीका आप एलिमेंट को तोड़ दो और उसके जो एटम्स होंगे उनके मास क्या होंगे, समान आएंगे हमेशा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमेशा कैसे हो गए, वो इक्वल नहीं आए, उनके मास कैसे हो गए, अलग अलग आ गए। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, तीसरा नंबर में क्या कहा, दो अलग अलग एलिमेंट ले आओ, उनको तोड़ो और उनके मास कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अलग अलग एलिमेंट्स हमारे पास में, अलग अलग एलिमेंट्स हमारे पास में, उनके मास कैसे आगे, सेम आगे। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर वालों को हमने क्या कहा, आइसोटॉप्स, और अलग अलग सेम एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट एटॉमिक मास है तो आइसोटॉप्स, और डिफरेंट एटॉमिक नंबर है और सेम एटॉमिक मास है तो इनको हमने क्या कहा, आइसोटॉप्स कहा। नोट कीजिए।